हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए, तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ठीक है ना। बहुत अच्छी भी नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती है, ठीक है। अगर बात करें हम बल्लेबाजी में, तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके भी चल सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें बॉलर्स की, तो यहाँ पर पेसर हो या स्पिनर हो, पिच से उनको मदद मिलती है फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। मैं यहाँ पर 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। एक ये वाला रिकॉर्ड जो ओवरऑल रिकॉर्ड है, उसके बाद जो दूसरा है ये जो करंट मतलब 2023 और 24 में यहाँ जो T20 मैच खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो दोनों रिकॉर्ड आपके लिए अहम होने वाले हैं, ठीक। अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें ओवरऑल की, तो देखिए यहाँ टोटल 42 T20 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 24 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 18 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 156 का। अगर पहले बात करें हम एवरेज स्कोर से, तो देखिए अगर 156 का एवरेज स्कोर है तो लगता है कि हाँ ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती होंगी। लेकिन इस ग्राउंड पर जो है लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं लेकिन वो कम, लेकिन लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। इन 42 मुकाबलों में देखिए फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है 24 मुकाबले जीत रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि 18 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो हाँ वो भी मुकाबला जीत सकती है। इसलिए मैं जो आपको हमेशा टिप्स देता हूँ ना कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, तो उस डिसीजन को आप थोड़ा सा आधार बनाएं। तो इसलिए कि अगर मान लीजिए कि कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुन लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी तक कंडीशन रहती होंगी और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहेंगी। तो ये एक ट्रिक्स आइडिया होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो दोस्तों वक्त ही बताता है उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, करंट रिकॉर्ड की, ठीक है। जो 2023 और 24 में यहाँ T20 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है। 2023-24 में यहाँ टोटल 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक। एवरेज स्कोर 145 का है। अगर इस करंट के रिकॉर्ड को देखें तो इससे 145 रन यहाँ एवरेज स्कोर है, तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि हाँ भाई यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। और 7 में से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जो ये 2 T20 मैच यहाँ जीते हैं इस समय जो आपको दिख रहे हैं, ये वो T20 मुकाबले हैं जो कि जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच करंट में खेले जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार जो ये मैच खेले जा रहे हैं, जिस टीम ने भी बैटिंग फर्स्ट की है वो उसने अपने मुकाबले जीते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे करंट के रिकॉर्ड के बेस पर, लेकिन हमको बैटिंग सेकंड को भी ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक है ना, ठीक। अगर हम बात करें इन 7 मुकाबलों की, तो देखिए इन 7 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 98 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 49, तो वहीं सेकेंड इनिंग में भी 49 विकेट गिरे हैं। यानी कि अगर हम कहें तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ पर बराबर विकेट गिरे हुए हैं, ठीक। अगर बात करें फर्स्ट इनिंग की, तो देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 23 विकेट और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 22 विकेट लिए हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में देखिए सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 32 विकेट, स्पिनर को महज 16 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, और किसी टीम में हम सेकेंड इनिंग में भी पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, यानी कि 2 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर, ठीक है। ये होता है पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन। और किसी मैच में हम क्या करेंगे, पेसर तो यहाँ अहम रोल प्ले करेंगे, तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं ऑलराउंडर स्पिनर या ऑलराउंडर पेसर को भी इस्तेमाल करके चल सकते हैं अलग अलग कंडीशन के बेस पर। देखिए दोस्तों रिकॉर्ड के अंदर भी कई चीज़ें हिडन होती हैं, मतलब छुपी होती हैं। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर पेसर एक ही मैच में 9 विकेट ले लेते हैं, ठीक है, अगले मैच में वो 4 विकेट लेते हैं। कहीं पर स्पिनर का भी सेम ही होता है, एक मैच में वो 6 विकेट ले लेते हैं, किसी मैच में वो 3 से 4 विकेट लेते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है छुपी होती हैं, वो चीज़ें कहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी, जब मैं अभी आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, वहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो ये वो प्लेयरों को मैंने सेलेक्ट किया है जिनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। और मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। इंडिया की साइड से बात करें तो अभिषेक शर्मा ठीक टच में नजर आ रहे हैं, पिछले मैच में सेंचुरी जरूर की है, लेकिन उससे पहले इनका भी फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत इनको दे रहा था। तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि इस प्लेयर पर आप थोड़ा सा निगाह फोकस करके चलेगा, ये इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकता है। अगर साई सुदर्शन खेलेंगे, इंडिया की तरफ से एक बॉलर कम होगा, तो वहाँ पर ये 3 से 4 ओवर अपने पूरे डालेंगे, ठीक है। और जिस रफ्तार से गेम
बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर गेंदबाजी में भी थोड़ा एक आध विकेट ले लें तो हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त क्या हो सकते हैं प्लेयर हो सकते हैं, और किसी मैच में लेकिन आप ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेयर हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रह रही हैं, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल ठीक ठाक टच में है, ठीक है ना। टच प्लेयर का मतलब है कि वो 20 से 25 रन का स्कोर पर मैच में तो लगभग कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन हाई स्कोरिंग नहीं कर पा रहा है। तो किसी मैच में हो सकता है कि वो फायर कर दे या फ्लॉप भी हो सकता है, ठीक। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मुकेश कुमार अच्छी फॉर्म में। जिम्बाब्वे की तरफ से बात करें तो ब्रायन ब्रेनेट अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक फॉर्म में। और वेस्ले मधुबेरे की बात करें तो ये भी एक ठीक ठाक फॉर्म में। सिकंदर रजा भी बहुत ग्रेट फॉर्म में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं। ल्यूक जोंग में भी एक ठीक ठाक फॉर्म में, और मुजरबानी भी एक ठीक फॉर्म में, ठीक है ना। तो इन प्लेयर पर थोड़ा सा आप फोकस करके जरूर चल सकते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त भी टीम में ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो थोड़ा सा हमको सरप्राइज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको वेन्यू मैचेस में पता चलेगा, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से कम का स्कोर यहाँ 20 बार बनाया, तो इसका मतलब ये कि यहाँ मैक्सिमम टाइम क्या बनता है, 150 से कम का स्कोर बनता है, देखिए, और उससे ऊपर का स्कोर 6, 8 और 7 बार बनाया, ठीक है। तो हम क्या करके चल सकते हैं कि हम ये भी मान सकते हैं कि लो स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ 170 के समथिंग का स्कोर भी बन सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कौन कर रही है और किस पिच पर मैच खेला जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि किस पिच पर मैच खेला जा रहा है ये भी अहम रहता है, ठीक है, ठीक। जिस पिच पर पिछला वाला जिसमें 230-35 रन का स्कोर हुआ है उसी पिच पर होगा, तो इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हाँ निश्चित तौर पर आपको 180 के समथिंग का स्कोर देखने को मिलेगा। अगर उससे पिछले वाले पिच पर मैच हो जहाँ लो स्कोर बना था तो वहाँ पर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनको भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक पिच का भी क्या होता है ना, मैच कैसा होगा पिच पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। क्योंकि एक ग्राउंड में मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि 4-5 पिचेज होती हैं, और एक लगातार 2 मुकाबले एक ही पिच पर नहीं होते हैं, ठीक है। एक इस पिच पर होगा तो दूसरा मुकाबला इस पिच पर, तीसरा मुकाबला इस पिच पर, और हर पिच का जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए तो एक ग्राउंड पर आपको किसी मैच में हाई स्कोर और लो स्कोर देखने को मिलता है, वो उसी का रीजन होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तब मैं आपको बताता हूँ कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, ठीक है। अब मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको जब मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा तो उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि भाई यार इस प्रकार कि वेन्यू मैच में किस प्रकार का मुकाबला आज हो सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब इंडिया किस प्रकार का स्कोर कर सकती है, और इंडिया अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो इंडिया किस प्रकार का गेम खेल सकती है। क्योंकि फर्स्ट जब इंडिया बैटिंग सेकंड करेगी तो जाहिर सी बात है कि जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उस कंडीशन में जिम्बाब्वे कितना स्कोर कर सकती है, क्योंकि इंडिया के जो पेसर बॉलर हैं वो भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। तो इस फैक्टर को भी आप ध्यान में रख के चलना। उसके बाद क्या होता है मैचेस में कि भाई कि लो स्कोर, क्योंकि जो ये ग्राउंड है यहाँ पर लो स्कोर और हाई स्कोर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना होगा। देखिए जो पिछला मुकाबला खेला गया था 7 जुलाई को, इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 234 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, महज 2, और जिम्बाब्वे ने 134 रन बनाए हैं और विकेट कितने के 10, यानी कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर को बल्लेबाजी करने के लिए टफ कंडीशन रह रही है। उससे पहले वाले मुकाबले की बात करूँ तो यहाँ पर भी देखिए इंडिया ने कितना स्कोर किया था, सॉरी जिम्बाब्वे ने किया था 115 का स्कोर, इंडिया 102 रन में ही ऑल टीम आउट होगी थी। तो इसका एक मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मुकाबला तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट मुकाबला होगा, 2 मैच लगातार एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो हमको भी अपने को थोड़ा सा डिफरेंट मुकाबले के आधार पर ही हमको टीम बनाकर सेट करनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ इंडिया ने अगर इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई टोटल बना सकती है। उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि जिम्बाब्वे खेलेगी कि इंडिया खेलेगी तो थोड़ा सा हाई टोटल बनेगा, जिम्बाब्वे खेलेगी तो मे बी 160 के समथिंग वो भी बना सकती है, वो भी अच्छी टीम है, ठीक है ना, ठीक ठाक टीम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो टीम अगर हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर अगर हम टीम बना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमको पता है पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर और स्पिनर को भी 1-1 विकेट गिर रहा है। तो अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप किसी मैच में दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं, वरना एक ओपनर को पिक करना, उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक संभावना हो सकती है। उसके बाद मैं अभी बताऊंगा कि अगर लो टोटल वाला मुकाबला होगा, लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। लो टोटल में हो सकता है कि इंडिया भी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमको उसके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी क्या करके चलना होगा, ड्रॉप। तो ये है हाई टोटल वाला मुकाबला। तो उसमें हम क्या करेंगे, आप ओपनर में से दोनों में से एक को, उसके बाद 3 नंबर चाहे तो उसके बाद 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जिम्बाब्वे अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इंडिया के वो बॉलर है जो है वो भी अच्छी फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे कि उनके ओपनर में से किसी एक को अगर करना चाहेंगे तो कर लेना, वरना 3 नंबर पर ब्रायन ब्रेनेट आते हैं, ठीक है ना, आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। वेस्ले मधुबेरे भी ठीक ठाक फॉर्म में,
ठीक, तो कंडीशन के बेस पर ही आप उनके ओपनर में से वेजले मधुवीरे हैं और उसके बाद नंबर 3 पर ब्रायन ब्रैनेट आते हैं, बेनेट, तो उनकी फॉर्म ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, जहाँ तक बेनेट है वो ट्रस्टेबल ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप सिकंदर रजा के साथ जा सकते हैं और डियोन मायर्स पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन हाँ प्लेयर अच्छे हैं। तो बैटिंग वाली पिच पर इन 3 प्लेयर पर आप थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी, अगर इंडिया बॉलिंग कराएगी तो आप उनके एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक रेगुलर स्पिनर, यानी कि आवेश खान को लें, मुकेश कुमार, इन दोनों में से एक को ले लेना। और क्या कहते हैं बॉलिंग में तो रवि बिश्नोई और वाशिंगटन सुंदर रहेंगे ही, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर जिम्बाब्वे सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में चाहे इंडिया बैटिंग करे या जिम्बाब्वे बैटिंग करे दिक्कत आएगी। तो सेकेंड इनिंग में आप क्या कर सकते हैं, इंडिया बैटिंग सेकेंड करेगी तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से आप एक प्लेयर को मौका देना, उसके बाद चाहे तो 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, इंडिया भी अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो। और अगर जिम्बाब्वे बैटिंग सेकंड करेगी तो भी आप क्या करना, 3 नंबर 5 नंबर के या 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं उन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। क्योंकि सेकंड इनिंग में वाकई में बल्लेबाजी करना टफ है, ठीक है। इंडिया के प्लेयर भी अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, शुभमन गिल हो, कोई भी हो, उनको भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्योंकि सेकंड इनिंग में पेसर ने 6 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, तो जो भी टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, चाहे जिम्बाब्वे हो या इंडिया हो, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा क्योंकि उससे पहले इंडिया को हरा चुकी है जिम्बाब्वे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं बात कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर हमारे लिए लगता है 2 विकल्प हैं, या तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हाई टोटल में, तो आप इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप उनके प्लेयर को क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर जिम्बाब्वे भी करेगी तो वहाँ पर सिकंदर रजा है, ब्रायन ब्रैनेट है। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो आप इन दोनों प्लेयर पर भी वाइस कैप्टनसी का या कैप्टनसी का रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी तो वहाँ पर से भी हमारे पास पेसर और स्पिनर को भी हम वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक है। और ऐसे मैसेज में चाहें तो पेसर को भी आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक। वाइस कैप्टनसी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर हमको लगेगा कि भैया यहाँ हाई टोटल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद तमाम फैक्टर काम करते हैं कि कौन कौन सी टीमें कौन ओपनिंग पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, ठीक है। इंडिया करेगी तो कुछ अलग स्कोर होगा, जिम्बाब्वे करेगी कुछ अलग स्कोर। अगर आपको लगे कि भाई लो टोटल वाला मुकाबला हो सकता है तो इस वाले मुकाबले के बेस पर क्यों, क्योंकि इस प्रकार का भी मुकाबला यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट की है, 115 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 9, और इंडिया 102 रन और विकेट कितने गिरे 10। विकेट पर भी खास तौर पर फोकस करके चलेगा ताकि आपको बॉलर्स का सिलेक्शन करने में क्या हो, ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पर लो टोटल वाले मुकाबले में देखिए 115 रन पर लगभग ऑल टीम आउट हो गई है। तो यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे, चाहे जिम्बाब्वे हो या इंडिया हो, हम क्या करके चल सकते हैं कि उनके टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों में से एक प्लेयर को पिक करेंगे। उसके बाद सीधे हम जाएंगे 5 नंबर और 6 या 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया हो या जिम्बाब्वे हो, थोड़ा सा इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर हम चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी 2 पेसर 6 विकेट स्पिनर ले रहा है, यानी कि 1 पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर देखिए 102 रन भी इंडिया चेज नहीं कर पाई। तो एक बार फिर से वही कहूँगा कि टॉप 3 में से सिर्फ एक प्लेयर को लेना, उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर या 6 नंबर या 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 6-7 नंबर पर तो ऑलरेडी ऑलराउंडर होंगे ही, जो कि हमारी टीम में निश्चित तौर पर होंगे। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 5 विकेट, स्पिनर 5 विकेट, यानी कि पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमको चलना होगा, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो बेहतरीन है कि इस वाले मुकाबले में ऑलराउंडर प्लेयर भी हमारे लिए जैसे सिकंदर रजा हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, तो इस टाइप के जो प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो वो प्लेयर भी हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की एक क्या हो सकते हैं, चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं और पेसर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक, लो टोटल वाले मुकाबले में। तो इस वाले मैच के आधार पर भी आपको ये भी देखना होगा कि भाई जरूरी थोड़ी कि 115 हो सकता है 150 वाला मुकाबला हो जाए, तो उसके बेस पर भी आपको टीम तैयार करके चलनी होगी, ठीक है। तो ऐसे वाले मुकाबले में आप चाहें तो भी टॉप ऑर्डर में से 3 नंबर के प्लेयर को पिक करें, ठीक है। तो आपको सोचना होगा कि भाई हाँ 115 मुकाबले के आधार पर मैं अब आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा 140 145 हो सकता है कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर कोई परफॉर्म कर दे। आपको देखना भी होगा कि इंडिया खेल लिया, कि जिम्बाब्वे खेल लिया है, तो इन फैक्टरों को भी ध्यान में रखकर आपको टीम बनाना होगा, ठीक है ना।
ठीक, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, ठीक है ना? 115 वाला मुकाबला तो ज़रूरी नहीं है कि होगा, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे अभिषेक शर्मा। पिछले मैच में 100 रन 0 विकेट, उससे पहले 0 रन 0 विकेट, 2-12-2 66, यानी कि एक ठीक-ठाक टच में है। दोस्तों आप कंडीशन के बेस पर, कंडीशन का बेस का मतलब होता है कि वो जो वेन्यू मैचेज़ मैंने आपको समझाए हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि उन वेन्यू मैचेज़ के बेस पर आप हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में मौका देना चाहेंगे तो फिर दे देना, अगर लो स्कोरिंग वाले में आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कंडीशन, ठीक, कंडीशन कहूँगा तो आप समझ जाना कि वो वाली मैच कंडीशन की बात हो रही है। शुभमन गिल की बात करें, एक ठीक टच में 2 रन 31 रन 104 रन 2 रन 16 रन 6 रन और 35 रन, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है, ठीक ठाक टच में है। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। ऋतुराज गायकवाड़ 77 7 0 42 0 32, ये इनका फॉर्म है। एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल हो, ठीक है? तो इनको मैच के कंडीशन के बेस पर आप पिक और ड्रॉप करना, ठीक है ना? कहाँ पर आपको इनको पिक करना है, कहाँ आपको ड्रॉप करना है, मैच कंडीशन के बेस पर आपको पता चल जाएगा, ठीक? क्योंकि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग ले ले तो आप समझ लेना कि हाँ बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि टॉप ऑर्डर में से किसी प्लेयर को मौका देकर चल सकते हैं। किसी मैच में दोनों में से एक को कोई मौका देना, उसके बाद सीधे आप 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है? आप ड्रॉप तो आपको शुभमन गिल को भी, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को भी करना ही करना होगा अलग अलग टीमों में, ठीक है ना? रिंकू सिंह की बात करें तो पिछले मैच में 48 रन, उससे पहले 0, उससे पहले इनका फ्लॉप वाला प्रदर्शन था रिंकू सिंह का, लेकिन अब फॉर्म में आ गए हैं। इनका फॉर्म अगर निश्चित रहा तो ये काफ़ी लंबे समय तक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और किसी भी परिस्थिति में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं रिंकू सिंह, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इनका सिलेक्शन करना, पिक भी करना तो ड्रॉप भी करना। साई सुदर्शन की बात करें, करंट का फॉर्म 14 12 103 6 और 84, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है, ठीक प्लेयर है, ठीक है, किसी मैच में मौका देकर आप चल सकते हैं, ठीक है, कंडीशन के आधार पर। रियान पराग की बात करूँ, पिछले मैच में 0 विकेट लिया था, 2 रन 6 रन 36 48 और 47, ये इनका फॉर्म है। मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज हैं, ठीक है ना? तो किसी मैच में आप कंडीशन के आधार पर इनको पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ध्रुव जुरैल की बात करें तो विकेट कीपर ऑप्शन में किसी मैच में तो आपको इनको सेलेक्ट करके चलना ही होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे वाशिंगटन सुंदर, तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इनको पिक भी करना और किसी मैच पर ड्रॉप भी करना। आवेश खान की बात करें, करंट का फॉर्म जबरदस्त चल रहा है, वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस आवेश खान हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 10 पर हमको मिलेंगे मुकेश कुमार साहब, करंट का फॉर्म जबरदस्त है, ठीक है ना? तो किसी मैच में थोड़ा सा पिक करना, वरना किसी में ड्रॉप करके भी चलना। रवि बिश्नोई का करंट का फॉर्म जबरदस्त है, पिच में स्पिनर के लिए पिच से मदद है, तो हमारे लिए एक अच्छी चॉइस और वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। कौन? रवि बिश्नोई। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे की तरफ से, नंबर 1 पर मिलेंगे वेस्ले मधुवीरे, करंट की फॉर्म 43 रन 21 रन 4 रन 2 विकेट 14 रन 9 रन 0 विकेट और 25 रन, ठीक है। तो इस वाले प्लेयर को जब लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो ड्रॉप करके चलना, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में हम इनको पिक करके चल सकते हैं। इनोसेंट कैया की बात करें तो करंट का फॉर्म भी ऐसा ही है, 0-44 0-8 6 46, ठीक है। अब इस मैच में कुछ अलग करते हैं वो बात की बात है, ठीक है। अगर आपको रिस्क ही लेना होगा तो तभी देना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर मिलेंगे ब्रायन ब्रेनेट, ठीक है। इस प्लेयर पर एक ट्रस्टेबल प्लेयर निश्चित तौर पर है, ड्रीम टीम में ये प्लेयर आ सकता है, ठीक है। 26 रन 2 विकेट 21 रन 70 रन 2 विकेट, तो एक ऐसा प्लेयर है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर बैटिंग पिच हुई तो वहाँ पर आप अगर रिस्क ही लेना चाहेंगे तो इस प्लेयर पर वाइस कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है। डियोन मायर्स की बात करूँ, पिछले मैच में 0 रन 0 विकेट, उससे पहले 23 रन 20 रन 156 और 50, ठीक है। एक ऐसा प्लेयर है जो ड्रीम टीम में तो आ सकता है, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो ये वो प्लेयर है जिस पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सिकंदर रजा, नंबर 5 पर, 4 रन 0 विकेट 17 रन 3 विकेट 36 रन 0 विकेट 13 रन 1 विकेट, ठीक है। कैप्टनसी वाला प्रदर्शन तो इन्होंने किया नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लिए एक बेहतरीन पिक बन सकते हैं, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको जॉन कैपेबल, जिनका करंट का फॉर्म कोई खास है नहीं, आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्लाइव मैकेंडे की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अगर किसी मैच में लगेगा कि लो स्कोरिंग मुकाबला है तो वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, तब आप इनको चांस देकर देख सकते हैं। आपको ऑप्शन भी हमारे पास कुछ है नहीं। वेलिंगटन मस्जिदा की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जिम्बाब्वे की टीम है उसके पास जो स्पिनर के जो वो है क्या ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो वेलिंगटन मस्जिदा की बात करें तो इनको थोड़ा सा ओवर कम 1 2 3 ओवर मिलते हैं, तो कंडीशन के आधार पर ही अगर आपको लगेगा कि पिक करना चाहिए तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ल्यूक जोंगवे की बात करें, पिछले मैच में 33 रन 0 विकेट, उससे पहले हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी मैच में पिक करना कि आप टीम किस आधार पर बना रहे हैं तो उसके बेस पर पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। ब्लेसिंग मुजरबानी की बात करें, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, तो एक हमारे की प्लेयर का काम निश्चित तौर पर करेंगे और अच्छे बॉलर निश्चित तौर पर है, ठीक है। उसके बाद तंदई चितारा की बात करें, 0 रन 3 विकेट 0 0 0 2 और 0 विकेट, ठीक है। तो ये बॉलर ऐसे हैं जो
किसी मैच में एक बार विकेट ले लिया उसके बाद लंबे समय अंतराल तक थोड़ा रुके रहते हैं, तो ऐसे प्लेयर पर थोड़ा ट्रस्ट कम होता है, ठीक है। तो किसी मैच में देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। पिछले मैच में मैंने इनको ड्रॉप किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको वैसे मैच से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें बताई दी हैं जिनके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। उससे अगर इससे मैच से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए होगी, आप मेरे टेलीग्राम से पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।